हेलो दोस्तों, नमस्कार। LIR स्पीकर चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बेझिझक हमसे जुड़े रहिए। आप अपने समय और फ़ोन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम देखेंगे हिंदी बुक समरी विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज, जिसे लिखा है आचार्य प्रशांत ने। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पढ़ाई के किसी विषय में रुचि न हो तो, जो कि हम सभी विद्यार्थियों के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। हम सभी के मन में भी ये प्रश्न रहता है। तो आज हम इस पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करें। इससे पहले आपके पास हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, आचार्य जी, मुझे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कुछ ऐसे विषयों का चुनाव करना पड़ रहा है जिनमें मेरी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है। ऐसा लगता है कि उनमें नकली रुचि जगानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि वो विषय आगे कैरियर में बहुत लाभदायक है और वो मानवता से भी जुड़े कार्यक्षेत्र में भी काम आएंगे। मैं उन विषयों में अपनी रुचि कैसे जगाऊं, या उन विषयों को छोड़कर कुछ ऐसे विषय चुनूं जिनमें मेरी रुचि है। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, अगर कह रहे हो कि कोई ऐसा क्षेत्र है जो तुम्हें भी लाभ देगा और मानवता के लिए भी अच्छा है, तो तुम्हें उसमें नकली रुचि क्यों जगानी पड़ रही है, वास्तविक रुचि क्यों नहीं? प्रश्नकर्ता बोलते हैं, क्योंकि उन विषयों की पढ़ाई मुझे बहुत जल्दी समझ में नहीं आती है, जैसे कंप्यूटर और गणित है। इन विषयों में मुझे हमेशा से दिक्कत महसूस होती है। आचार्य जी बोलते हैं, तो अब समझो, इंटरेस्ट या रुचि छोटी चीज़ होती है, सत्यता बड़ी चीज़ होती है। अहंकार कहता है रुचि को प्रधानता दो, अध्यात्म कहता है धर्म प्रधान है। अध्यात्म का अर्थ ही है रुचि की परवाह न करना और उस तरफ चलना जिस तरफ धर्म है। जिधर सत्य है, रुचि की तरफ चलना माने वृत्तियों की तरफ चलना। रुचि बड़ा हल्का शब्द है और ये बड़े खेद की बात है कि हमने आज के समय में रुचि को या इंटरेस्ट को बड़ा आदरणीय शब्द बना लिया है। हम रुचि की बात तो ऐसे करते हैं जैसे रुचि कोई ऊंची चीज़ हो, सत्य की समकक्षी। जीवन जीने का उसूल ये है कि रुचि चाहे हो या न हो, वो करेंगे जो जरूरी है, उचित है, आवश्यक है, सत्य है, आध्यात्मिक है। लेकिन हवा कुछ ऐसी चल रही है कि लोग कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरी रुचि इसमें नहीं है। तो क्या तुम्हारी रुचि में ऐसा क्या है पवित्र जो पूजनीय है? लेकिन बात यही है कि पवित्रता या पावनता का कोई मूल्य नहीं रह गया है, वो सिद्धांत के तौर पर भी बच नहीं रही है। तो जब कुछ नहीं है जो अहम से आगे का है, कुछ नहीं है जो आपके रुचि से कहीं ज़्यादा आवश्यक है, तब रुचि ही रानी बन बैठती है। छोटे छोटे बच्चे को सिखाया जा रहा है कि फाइंड आउट व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, पहचानो तुम्हारी रुचि किस में है। और रुचि तो तुम भली भांति जानती हो कि किसकी होती है, इसलिए किसकी तरफ होगी। आत्मा तो किधर की भी रुचि नहीं रखती, न दाएं की न बाएं की। रुचियाँ तो सारी अहंकार की होती है, और अहंकार की ही होती है अगर सारी रुचियाँ, तो रुचियाँ तो उधर को ही जाएंगी जिधर अहंकार होगा और जिधर तुम्हारा विनाश होगा। अहम की रुचि किधर को होगी? जिधर चकाचौंध होगी, जिधर उत्तेजना होगी, जिधर लोभ होगा, जिधर प्रशंसा प्रतिष्ठा होगी। तो रुचि तो बड़ी सस्ती, हल्की, कभी कभी बड़ी घिनौनी बात है। इतना ही नहीं, रुचि का बड़ा आसानी से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। लड़का जवान हो रहा है, लड़कियों में रुचि आ गई होगी उसकी। इतनी उथली चीज है रुचि। इंटरेस्ट की बात कभी कर मत देना। जिधर को तुम्हारा इंटरेस्ट जा रहा है उधर तीखे सवाल करो अपने आप से, क्यों है मेरी रुचि इधर? क्या है मेरे भीतर जो खींच रहा है उधर को? अभी भी देखो ना तुम अपने स्थिति को। जिस क्षेत्र की तुम बात कर रहे हो, उस क्षेत्र में तुम्हारी अरुचि ही इसलिए है क्योंकि तुम्हें सफलता नहीं मिली। तुम ये नहीं देख रही हो कि आवश्यक क्या है, बल्कि ये कह लो कि तुम्हें पता है कि आवश्यक क्या है। फिर भी रुचि आवश्यकता पर, धर्म पर, सत्य पर भारी पड़ रही है। ये मत होने देना। अगर रुचि धर्म पर भारी पड़ रही है तो इसका मतलब अहंकार आत्मा पर भारी पड़ रहा है। हमने इंटरेस्ट शब्द को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी है। ये बाजार का काम है, ये उपभोक्तावाद का काम है। बाजार चलता ही है तुम्हारी रुचि पर। बाजार तुमसे पूछता है, टेल मी व्हाट डू यू फाइंड योर इंटरेस्ट, बताओ तुम्हारी रुचि किस में है, और फिर तुम्हें वही बेच दिया जाता है जो तुम्हारे इंटरेस्ट का है। तो बाजार तुम्हारी रुचि की कदर करेगा ही, वो तुम्हारी रुचि को पूजेगा ही, क्योंकि बाजार ही है तुम्हें लूटने के लिए, तुमसे मुनाफा कमाने के लिए। तो बाजार ने अभी प्रचलित समसामयिकी लोक संस्कृति में
इन शब्दों का बड़ा उभार, बड़ी मान्यता, बड़ा सम्मान दे दिया है, इंटरेस्ट या पैशन इत्यादि को। जबकि फिजूल शब्द हैं ये। लोग आते हैं, कहते हैं कि मेरी आध्यात्मिकता में रुचि नहीं है। वो उतने ही बड़े मूर्ख हैं जितने कि वो कहते हैं मैं सत्संग में आया हूँ क्योंकि मैं अध्यात्म में रुचि रखता हूँ। भाई, अध्यात्म तुम्हारी रुचि और रुचि का मोहताज कब से होकर रह गया? जो सच है वो सच है, उसमें तुम्हारी रुचि हो या अरुचि हो। पर हम सत्संग में भी तभी आते हैं जब वो इंटरेस्टिंग लगता है। वीडियोज़ है यूट्यूब पर बहुत सारे, वहाँ रोज़ 50 टिप्पणियाँ इस प्रकार की आती है कि आप जो कर रहे हैं वो रुचिकर है क्या, खासकर बुद्धिजीवी वर्ग का। और इसके विपरीत भी ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं आई डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग। वाहियात बात है ये वही कह सकता है जिसकी ज़िंदगी में कोई पवित्रता जैसी चीज़ न हो। और आज का तो युग ही है हर चीज़ पर अपने गंदे हाथ रख देने का युग, किसी भी बात को पवित्र न मानने का युग। तुम्हारे आसपास जो भी कुछ है वो पवित्र न हो तो ये बात समझ में आती है, हाँ तब तो ठीक है। अगर तुमने ये कह दिया कि कुछ पवित्र हो ही नहीं सकता, तुम्हारे मन और तुम्हारी बुद्धि के पार कुछ है ही नहीं, तो तुमने गुनाह कर दिया। जीवन चलेगा या तो धर्म पर या चलेगा वो तुम्हारी रुचि पर। तुम देख लो किस पर चलाना है। तो आज की चर्चा यहीं तक होगी। आप भी पहचानिए अपनी रुचि और अरुचि और अपनी राय को कमेंट में रखें। अगर वीडियो का आज का टॉपिक समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें। मैं फिर आऊँगा अगले टॉपिक को लेकर अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।